कैन आएगा बेटा, ठीक है। ओके सर। अच्छा, दूसरा सेंटेंस है डैश आई लीव नाउ। मे लगाइए उसमें, मे आई लीव नाउ। मे आई लीव नाउ लगाएंगे, ठीक है। तीसरा है इट डैश रेन टू नाइट। इसमें अगर मे या माइट दोनों लगाते हैं तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यू कैन यस सर। पुट बोथ, मे या माइट। अगला है ही मस्ट बी सिक, हिज आईज आर रेड एंड वाटरी। उसकी आंखें जो है रेड और वाटरी हो रही है, तो उसका कारण क्या है, ही मस्ट बी सिक। इसका मतलब है वो बीमार है, ठीक है। अगला है यस। यू डैश नॉट ड्राइव आफ्टर ड्रिंकिंग। पीने के बाद यानी शराब पीने के बाद अवश्य ड्राइव नहीं करनी चाहिए, तो मस्ट लगाइए, यू मस्ट नॉट ड्राइव। डैश यू लाइक टू हैव ए सर फोर्थ ग्लास में ऑफ क्या आएगा? मिल्क। इसमें आप वुड लगाएंगे, वुड यू लाइक टू हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क। ये ज्यादा विनम्रता शो करेगा। इफ यू नो व्हाट इज गुड फॉर यू। अगर आपको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, तो स्मोकिंग अवश्य छोड़ देनी चाहिए। अगला है यू डोंट डैश टू गेट एन एक्सरे। यू डोंट नीड टू गेट एन एक्सरे, नीड लगाएंगे, जरूरत नहीं है। he dash have been in a lot of pain. he must have been, यहां भी लगाएंगे must have been in a lot of pain। मैंने हम जब निश्चित होते हैं किसी के बारे में कि ऐसा ही है, तब हम इस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वी डैश ईट ए लॉट ऑफ शुगर बट वी डोंट एनी मोर। इसमें आप यूज्ड टू लगाइए, वी यूज टू ईट ए लॉट ऑफ शुगर बट वी डोंट एनी मोर, यानी खाया करते थे, यूज किया करते थे, अब नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपका ये था आज जो हमने प्रेफर किया है आपके लिए। क्योंकि मंडे को हमारा पेपर है, तो हमें रिवीजन के उस पे चलना चाहिए, ठीक है। तो रिवीजन के लिए आपके साथ जो हम शेयर करना चाहते हैं, आपको शायद पता नहीं। यस सर। सुनिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द स्नेक ट्राइंग। स्नेक ट्राइंग का पोएट कौन है? तो आपका जवाब आएगा WWE रॉस, ठीक है। कौन है? WWE रॉस WWE इसके रॉस। पोएट हैं। हु चेज्ड द स्नेक, स्नेक को किसने चेज किया, किसने उसका पीछा किया? मैन। मैन आंसर है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द स्नेक लाई अंटिल ऑब्जर्व। स्नेक कहां पर लेटा हुआ रहता है ऑन द जब तक सैंड। उसको ऑब्जर्व नहीं किया जाए? इन ए ट्री, ऑन द वाटर, ऑन द सैंड या इन द मड। तो जवाब आपका क्या आएगा? ऑन द सैंड। ऑन द सैंड आपका जवाब है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं आज आप, वेरी गुड, कीप इट अप। अगला है हु इज द स्नेक हार्मफुल टू। ये स्नेक जो नन है ऑफ द अबव। ये हार्मफुल है। तो मैन, नन ऑफ द वुमेन, अबव। चिल्ड्रेन, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव, किसी के लिए भी हार्मफुल नहीं है ये ऐसा स्नेक है कि किसी के लिए भी हार्मफुल नहीं है, किसी का भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला ये स्नेक है। अगला है व्हाट डज द स्नेक हाइड थ्रू। ये स्नेक कहां हाइड किया, सॉरी ग्लाइड, ग्लाइड थ्रू, ग्लाइड, ग्लाइड यानी कहां पर से वो फिसलते हुए चला जाता है, किस चीज पर फिसलते हुए चला जाता है? आई थिंक योर आंसर इज वाटर। वाटर। फोटो।
वाटर इसका आंसर होगा। पानी के ऊपर ये ग्लाइड करता है, फिसलता हुआ चला जाता है। द स्नेक हैज अ डैश, तो थिन लॉन्ग बॉडी, थिक स्मॉल बॉडी, ह्यूज बॉडी, ऑल ऑफ द अबव। नहीं, आंसर होगा Thin long body. long body. सभी आंसर को हम डिसेबल कर देते हैं। नेक्स्ट इज द पोएट्स व्यूज द स्नेक्स आर, इन द पोएट्स व्यूज द स्नेक्स आर, पोएट की नजर में स्नेक जो है वो क्या है? हार्मफुल टू Are अस, not harmful to us. us. नॉट हार्मफुल टू अस, वेरी गुड, यानी कि हमारे लिए ये हार्मफुल नहीं है। नेक्स्ट, Where did the snake go and disappear? स्नेक कहाँ गया और गायब हो गया, डिसअपियर हो गया। It- कहाँ गया और डिसअपियर हो गया? In the ripples of water among green reeds. अंजलि, आपने मैसेज लिखा था प्लीज, इसका क्या मतलब था? सर आपकी वॉइस अच्छे से नहीं आ रही थी पहले। ओके ओके ओके, अब मैंने चैट को भी डिसेबल कर दिया, ठीक है? आप चैट भी नहीं लिख सकते अब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पोएट के व्यू में स्नेक्स जो है नॉट हार्मफुल टू अस। अगला, वेयर डिड द स्नेक गो एंड डिसअपियर? स्नेक कहाँ जाता है और गायब हो जाता है? इन द ripples of water green among reeds. green reeds. वेरी गुड, यानी पानी के रिपल्स में जाकर और ग्रीन रीड्स में गायब हो जाता है। नेक्स्ट इज, What was the snake trying to save itself from? अपने आप को क्या चीज से सेव कर रहा था, बचा रहा था वो? From a man with a stick. From a man with a stick. उस आदमी से जिसके हाथ में क्या था? स्टिक। उसके बाद पूछा है व्हाट इज द स्टाइल, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? पोएम का थीम क्या है, यानी किस थीम पर ये पोएम लिखी गई है? Stop cruelty towards animals. Stop cruelty towards animals, यानी जानवरों के प्रति जो क्रूएल्टी है उसको क्या करना है? रोकना है, हटाना है उसे, ठीक है? नेक्स्ट इज, व्हाट इज द स्टाइल ऑफ द पोएम? पोएम का स्टाइल क्या है? फ्री वर्स, लाइंस, ठीक है ना? अनइक्वल लाइंस। इसमें क्या होता है एक्चुअली कि नए नए जो पोएट सब हैं, अभी जो युग के पोएट हैं, उनका उद्देश्य होता है कोई मैसेज देना। तो जब वो मैसेज देते हैं तो क्या होता है उसमें कि राइमिंग मिलाने की वो कोशिश नहीं करते हैं। उनका कहना है कि अगर हमारा मैसेज पहुंच गया सब तक तो ये सबसे बड़ा उद्देश्य मेरा पूरा हो गया, और फिर राइमिंग मिलाने की जरूरत नहीं है। तो फ्री वर्स विद अनइक्वल लाइंस। नेक्स्ट इज, व्हाट डज द पोएट थिंक ऑफ स्नेक्स? पोएट क्या सोचते हैं स्नेक्स के बारे में? सांप Harmless animals until disturbed. हाँ, हार्मलेस एनिमल्स अंटिल डिस्टर्ब, जब तक उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है ना तब तक वो किसी का नुकसान नहीं पहुंचाता है। वो भी नुकसान तभी पहुंचाता है जब कोई उसको डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? No, sir. नो सर। No, sir. ओके ओके, अब हम चैंपियन में भी कराए हैं। तो ये तो चलिए
पोएम के देखिए पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन? केनेथ Kenneth एंडरसन, Anderson. स्मिथ, जैक स्मिथ, चार्ल्स, ये तीनों नाम जमता नहीं है, तो केनेथ एंडरसन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके राइटर हैं केनेथ एंडरसन। कौन है इसके राइटर? केनेथ Kenneth Anderson. एंडरसन। ठीक है, अगला है, whom did the author get by accident? अचानक से bear. कौन मिला? ए स्लॉथ बेयर, अचानक से कौन मिलता है? अ स्लॉथ बेयर। अगला है, वेयर डिड द ऑथर फाइंड द स्लॉथ बेयर? In the- कहाँ मिला वो? In the sugarcane In field. In the sugarcane sugarcane field near Mysore. इन द सुगर केन फील्ड नियर मैसूर। The option. सुगर केन के फील्ड में, गन्ने के खेत में मिलता है, मैसूर में, मैसूर के पास गन्ने के खेत में वो मिलता है। मिल गया। What was the color of the bear? बेयर का कलर क्या था? ब्राउन, व्हाइट, Brown. ब्लैक, रेड? Brown. Brown. ब्राउन तो नहीं लिखा हुआ बेटा। What was the name? कलर, बेयर का कलर ब्राउन कहाँ था? ब्लैक था ना। Black. ब्लैक होगा, Ah. इट शुड बी ब्लैक, आई थिंक सो। इसका कलर ब्लैक था। ओके, ब्लैक आएगा। Whom did the author present the bear as a gift to? किसको वो His gift wife. His wife. His wife. His wife. पता नहीं क्यों। अगला है, what was the name given to the bear? बेयर का नाम क्या रखा गया था? टीनू, Bruno. ब्रूनो या मैरिनो? ब्रूनो रखा गया था, श्योर? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके फाइन, ब्रूनो रखा गया था, और बाद में उसका नाम क्या कर दिया गया था? Baba. और जैसे ही वो मिला, जैसे ही उसके हाथ में उसको रखा गया, आपको याद है क्या उसके गले में बांध दी थी उनकी वाइफ? उनकी वाइफ ने क्या बांध दिया था? Baba. Baba. ब्रूनो नहीं, ब्रूनो जैसे ही मिला, ब्रूनो तो नाम रखा, और उसके गले में क्या बांध दिया था? Ribbon. रिबन बांध दिया था। ठीक है, एक रिबन बांध दिया था। Why was Bruno so happy to see the narrator's wife? ब्रूनो नरेटर की पत्नी को देखकर क्यों खुश हो गया? Because he Because was seeing her he after was 3 seeing months. her after, ये देखिए 3 महीने, 5 महीने, 2 महीने, 6 महीने, कितने महीने बाद मिला था? 3 months. 3 months. 3 महीने बाद मिला था। 3 months बाद में मुलाकात होती है। लेकिन देखिए एनिमल्स, यही थीम है इस स्टोरी की, कि 3 महीने के बाद मिलने के बाद भी उसको सब कुछ याद था। नरेटर की पत्नी इतने अच्छे तरह से याद थी कि उनको दूर से ही देखकर वो डिलाइटेड हो गया। और कैसे खड़ा हो गया था वो? सिर के बल खड़ा हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बहुत खुश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom did the narrator's wife and son miss? नरेटर की पत्नी और बच्चे किसको मिस करते थे? अपने सर्वेंट The bear Bruno. Dear Bruno. बियर ब्रूनो को करते थे। वेरी गुड, बियर ब्रूनो बाबा को मिस करते थे। अगला बाबा है, also. why did the narrator's family decide to leave Bruno in the zoo? He was growing Zoo too में क्यों? He was growing too big to be at home. To be at home. तब नहीं बोलो बेटा, सुनो एक बार, मैं सबका जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन को समझाऊंगा, उसके बाद बोलना, या आप मिक्स मतलब Okay, sir.
मैच करने की कोशिश करो, क्योंकि सब बोलोगे ना तो टाइम जो है सो वो किल होगा, क्योंकि सारे ऑप्शन समझ आने चाहिए। कई बार क्या होता है, दो दो ऑप्शन जो है ना एक जैसा रहता है, थोड़ा सा फर्क होता है एक आध वर्ड के कारण जो है सो ऑप्शन, तो वो जब मैं समझाऊंगा तो आपको अच्छे से वो चीज आएगा, इसलिए थोड़ा सा सुनिए ध्यान से। आपको याद है, अच्छी बात है। वही सब तो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं जिनको पढ़ने में दिलचस्पी है। जो बच्चे नहीं पढ़ने में दिलचस्पी है, देखिए मात्र 11 स्टूडेंट्स हैव ज्वाइन, बाकी या तो बैठे होंगे कहीं कुछ गेम खेल रहे होंगे। इवन पेरेंट्स डोंट केयर, देखना चाहिए कि कहाँ कब क्लास हो रही है उनका भी। तो वो बच्चे ना तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, ना डर है, कुछ नहीं है। तो why did the narrator's family decide to leave Bruno in the zoo? क्योंकि he was growing too big to be at home, बहुत बड़ा हो रहा था, घर पे रखने लायक अब नहीं था, या he was becoming notorious, शरारती हो रहा था, या they didn't like him, अब उसको पसंद नहीं कर रहे थे, या they were scared of him, या वो सब डर रहे थे। तो पहला जवाब आएगा he was growing too big to be at home, वो बहुत बड़ा हो रहा था, घर पे रखने लायक अब नहीं हो था। नेक्स्ट इज What made Bruno weak and paralyzed? वो क्यों वीक और पैरालाइज्ड हो जाता है? अपनी डिजीज की वजह से। poison meat for rats. हाँ, दे दे बताइए। ड्रिंकिंग पॉइजन मिंट फॉर रैट्स। ऐसे ड्रिंकिंग नहीं था, उसने खा लिया था। Drinking. बेरियम कार्बोनेट जो रखा हुआ था ना उसका टुकड़ा, वो खा लिया था उसने। इतना अच्छा चला। अगला है व्हाई डिड ब्रूनो वॉमिट? ब्रूनो वॉमिट क्यों किया? इसका भी वही जवाब है, बिकॉज ही एट सम पॉइजन बेरियम कार्बोनेट, क्योंकि उसने कुछ बैरियम कार्बोनेट खा लिया। बेरियम कार्बोनेट नाम का पॉइजन खा लिया था। अगला है व्हाट काइंड ऑफ पेट वाज ब्रूनो? ब्रूनो किस तरह का पेट था? लविंग एंड प्लेफुल, Loving and And playful. playful. Dangerous. डेंजरस, फेरोसियस, स्कैरी। नहीं, डेंजरस खतरनाक, फेरोसियस डरावना, Loving scary, and इसका जवाब आएगा लविंग एंड प्लेफुल। playful. प्यारा सा, खेलने में हमेशा मग्न रहने वाला, दिलचस्प, खेलने में मजा लेने वाला, ऐसा था वो। अगला है विच प्लेस वाज ब्रूनो अलाउड टू गो बैक टू? वापस कहाँ जाने के लिए उसको अलाउ कर दिया गया? Bangalore. फॉरेस्ट, Mysore. कैनफील्ड या बैंगलोर? Bangalore. बैंगलोर, वेरी गुड आंसर। Bangalore, बैंगलोर B वापस option. जाने के लिए अलाउ किया था ना। जू के जो सुपरिंटेंडेंट थे उन्होंने Yes, उसे sir. बैंगलोर वापस जाने के लिए अलाउ कर दिया था, क्योंकि राइटर कहाँ रहते थे? बैंगलोर में रहते थे, ठीक है। अगला है व्हाट प्रोविजन वाज मेड एट बैंगलोर टू कीप द एनिमल? एनिमल को रखने के लिए क्या व्यवस्था किया गया था? And with all the needs for the animal. एक आइलैंड बनाया गया था जिसमें सारी उसकी जरूरत की चीजें रखी गई थी उस जानवर के लिए, यानी ब्रूनो के लिए वो सारी चीजें वहां पे व्यवस्था की गई थी आइलैंड पे। गुड आंसर। अगला है आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट, हु सेड दिस? किसने कहा ये? मुझे ये Narrator. बाय एक्सीडेंट, Narrator's नैरेटर, friend. नैरेटर ने कहा। नेक्स्ट इज हु स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट? कौन प्रसन्नता से सिर के बल खड़ा हो गया? नैरेटर्स फ्रेंड, Bruno the bear. नैरेटर्स Bruno the- सन, नैरेटर या ब्रूनो द बेयर? ब्रूनो द बेयर। Yes, sir. Yes, sir. ब्रूनो द बेयर इज द करेक्ट आंसर। ब्रूनो द बेयर जो है वो सिर के बल खड़ा हो गया। वेरी गुड। Yes, sir. नेक्स्ट इज व्हाट डज दिस स्टोरी हाईलाइट? स्टोरी क्या हाईलाइट करता है? The Bond of The love bond and of love care and care between between love human beings and animals. फिर सब बोलने लगे बेटा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। द बॉन्ड ऑफ लव एंड केयर, यही थीम भी है कि किस तरह से एक Yes. बॉन्ड जो है, एक जो रिश्ता है, एक जुड़ाव है ना, जानवरों का
एक ह्यूमन बीइंग्स के साथ किस तरह से रिश्ता और जुड़ाव है, इसको दिखाना मेन उद्देश्य है। इस चैप्टर का मेन उद्देश्य है ये दिखाना कि किस तरह से ब्रूनो और ये मतलब जानवरों और इनके बीच में कैसे ये एक रिलेशन होता है, कैसा लगाव होता है, कैसे एक दूसरे को वो लाइक करते हैं, उन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड होता है। What were the farmers driving out from the fields? किसान Pigs. अपने खेतों से क्या भगा रहे थे? पिग्स भगा रहे थे। श्योर? Yes, बिल्कुल sir. सही जवाब है, Yes, पिग्स sir. को भगा रहे थे। वेरी गुड। नेक्स्ट इज हाउ वर द पिग्स बीइंग ड्राइवन आउट ऑफ द फील्ड्स बाय द फार्मर्स? वो कैसे भगा रहे थे? By By shooting. shooting at shooting at them. them. Shooting at them. अब देखिए इसमें दो वर्ड दिया हुआ है, एक शाउटिंग वर्ड भी है, एक शूटिंग है। दोनों का मीनिंग आप जानते रहेंगे तो अच्छे से। शाउटिंग मतलब क्या होता है? चिल्लाना। चिल्लाना। तो चिल्ला के तो नहीं भगा रहे थे, No, sir. तो शूट करके यानी कि गोलियां चलवा के। ठीक है, गोलियां चलवा के, गन से गोलियां चलवा के वो उसको भगा रहे थे। ठीक है, अगला देखिए। Who shot Bruno's mother dead? ब्रूनो की माँ को किसने गोली मारकर उसको मार दिया? One of Narrator. narrator's friend. नरेटर का बेटा, नरेटर की पत्नी, या वन ऑफ नरेटर्स फ्रेंड? वन Narrator's ऑफ friend. नरेटर्स फ्रेंड, नरेटर के एक दोस्त ने। अगला है हु नेम्ड द स्लॉथ बेयर ब्रूनो? Narrator's Narrator. wife. नरेटर की वाइफ ने। वेरी गुड, वेरी Narrator's गुड, wife. बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं आज आप। हाउ वॉज ब्रूनो फेड एट होम? ब्रूनो को घर पर कैसे खिलाया गया था? मिल्क विद ए बॉटल। Milk with a bottle. हाँ, क्योंकि ग्रास तो वो खा नहीं रहा था, फॉडर खा नहीं रहा था, बच्चा था, तो उसको दूध पिलाया गया था, और वो भी Milk बॉटल से दूध bottle. पिलाया गया था। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं आज आप। कीप इट अप। Who all were there in the bungalow? बंगलो में कौन कौन थे? चिल्ड्रन, All. All. अल्सेशियन डॉग्स, टेनेंट्स, या ऑल? All. ऑल जवाब आएगा। बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आज आप। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला है वेयर डिड ब्रूनो स्लीप ड्यूरिंग हिज अर्ली यंग डेज? अपने बचपन के दिनों में वो कहाँ सोया करता था? On the beds of the narrator's family. सही जवाब दे रहे हैं, ऑन द बेड्स ऑफ द नरेटर्स फैमिली। नरेटर के परिवार के ही बेड पर जाके वो सो जाया करता था। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द पॉइजन दैट ब्रूनो ड्रैंक? Barium Barium carbonate. बेरियम कार्बोनेट। बेरियम, देखिए आपको मिसगाइड करने के लिए सोडियम कार्बोनेट भी लिखा हुआ है, बट ये सिर्फ कार्बोनेट नहीं याद करेंगे आप क्या याद रखेंगे? Barium carbonate. बेरियम कार्बोनेट याद रखेंगे, यानी कि दिमाग में बेरियम शब्द भी होना चाहिए। ठीक है, बेरियम कार्बोनेट रखा गया था। अगला है व्हाट वाज ब्रूनोज नेम चेंज टू? ब्रूनो का नाम बदल के क्या कर दिया गया था? Baba. ट्रूनो, बाबा। क्रूनो, बाबा, या नन? तो ट्रूनो बाबा। किया नहीं गया था, क्रूनो भी नहीं किया गया था, बाबा कर दिया गया था। Yes, sir. ठीक है, उसका नाम बदल के बाबा कर दिया गया था। बाबा का क्या मतलब होता है इंडियन मीनिंग में? Grandfather. नहीं 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 नहीं, बाबा शब्द ग्रैंडफादर को भी कहते हैं कई जगह पे, लेकिन आपके बुक के अकॉर्डिंग बाबा शब्द का क्या मतलब है? A small boy. स्मॉल बॉय के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, छोटे बच्चे के लिए बाबा शब्द का यूज करते हैं कई जगह पे। Yes, sir. खास करके आप देखेंगे बंगाली लोग जो है सो ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है,
अगला है व्हाई वाज ब्रूनो बाबा केप्ट चेन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ज्यादातर समय तक उसको चैन चिल्ड्रन Because of रखा the जाता था। tenants' children. चिल्ड्रन, बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स चिल्ड्रन, टेनेंट के बच्चों की वजह से, टेनेंट के बच्चों की वजह से ये डरते थे। अब वो बड़ा हो गया था और उसको नुकसान पहुंचा सकता था, इस वजह से। ठीक है, अच्छा, which zoo was ब्रूनो कैप्टिंग, ब्रूनो को कौन से जू में रखा गया था? अरे क्वेश्चन छोड़ दिया आपने बीच में। 87 kilometer अच्छा, away कौन सा at क्वेश्चन छोड़ Mysore दिया? Zoo. 29 29. Who advised the narrator's wife to keep Bruno at the zoo? किसने सलाह The दिया था narrator कि and इसको his जू में son. रखिए? the narrator and her son नरेटर एंड हिज सन। ऐसे अगर ऑप्शन में ये रहेगा कि उनके फ्रेंड ने भी दिया था, उनके फ्रेंड यानी नरेटर के फ्रेंड ने भी एडवाइस किया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हम उसको इग्नोर करते हैं। ये आंसर है द नरेटर एंड हिज सन, और इसका जवाब आपने दे ही दिया था, व्हिच जू वाज ब्रूनो कैप्टन, तो 87 किलोमीटर 87 अवे। kilometer away at 87 Mysore Zoo. वेरी गुड, यानी मैसूर जू 87 किलोमीटर दूर मैसूर जू। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया? yes sir Yes. क्वेश्चन आंसर्स के बारे में